अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं लतीफ़ रहमानी और आज हम देखेंगे बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट का पार्ट 7 जो कि हमारी बिहेवियरिज्म की सीरीज़ चल रही है जिसमें हमने पहले 6 पार्ट्स देख लिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाके लाजमी देख लें और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चूँकि अगर आप बिहेवियरिज्म को अच्छे से समझना चाहते हो तो आपको पहले वाले पार्ट्स भी देखने पड़ेंगे। और एक बात और मैं कहना चाहता था कि ये जो बिहेवियरिज्म है इसको हम बहुत ही डिटेल में कर रहे हैं, डीपली कर रहे हैं, ताकि आपको दोबारा से कहीं से करने की ज़रूरत ना पड़े और कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो एक और मज़े की बात आपको बता दूं, आपको लगेगा कि ये बहुत लेंथी कर रहा है थॉर्नडाइक को। इसने अभी तो एक चार पाँच इसके जो हैं जिन्होंने अपना रोल प्ले किया था वो हैं बिहेवियरिज्म के जो लोग, लेकिन हमने एक पे ही इतना टाइम लगा दिया। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये ना सिर्फ स्कूल ऑफ थॉट कवर कर रहे हैं बल्कि हम पर्सनैलिटी थ्योरी भी कवर कर रहे हैं इसके अंदर हम बिहेवियरिज्म को भी कवर कर रहे हैं, इसके अंदर हम लर्निंग को भी कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। अगर आप स्कूल ऑफ थॉट्स को डिटेल में देख लो ना, डीपली देख लो, तो बहुत सी साइकोलॉजी आप कवर कर जाते हो स्कूल ऑफ थॉट के ज़रिए से। ठीक है, तो परेशान नहीं होना और बस इसको करते रहना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी स्कूल ऑफ थॉट्स में। ये जो बिहेवियरिज्म के अंदर भी बहुत सा जो साइकोलॉजी का हिस्सा है ना वो कवर हो चुका होगा। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज हम पार्ट 7 में देखेंगे थॉर्नडाइक्स पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। और एक और बात बता दूं, स्कूल ऑफ थॉट में या आपके सिलेबस में या आपको आपके लेक्चर में जो चीज़ आपको रिक्वायर होती है ना, रिक्वायर हो, जिसकी रिक्वायरमेंट आपको हो, अगर तो आप डिटेल में साइकोलॉजी को समझना चाहते हो तो आपको सब समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप के लेक्चर्स या आपकी क्लास के अकॉर्डिंग लेक्चर कुछ कोई ख़ास चीज़ पढ़ाई गई है, जैसे बिहेवियरिज्म के अंदर आपको थॉर्नडाइक के लॉज ऑफ लर्निंग पढ़ाए गए हैं, तो वो सिर्फ देख लें, वो भी हम आगे करेंगे। अगर इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ाया गया तो आज हम इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म पढ़ाई गई है तो वो भी इससे अगला पार्ट हम करेंगे। तो जो पार्ट आपको रिक्वायर हो वो आप जाके देख सकते हैं पर्टिकुलरली। मैं ये नहीं कहता कि आप लाजमी इसको देखें, लेकिन अगर आप साइकोलॉजी को डिटेल में समझना चाहते हैं, डीपली समझना चाहते हैं, और कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि CSS PMS और PPSC वगैरह होता है, NTS वगैरह होता है, अगर इसके अकॉर्डिंग आप इसको तैयार करना चाहते हैं तो फिर हर चीज़ आपको डिटेल में देखना होगी। तो ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। स्टार्ट करते हैं जी। पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट से पहले थोड़ा सा आपको इसका मैं बता दूं, ये पहले भी हमने थोड़ा सा इसका तारुफ देखा है, इंट्रोडक्शन देखा है, और बेस बनाने के लिए ज़रूरी होता तो मैं दोबारा इसको देख लेते हैं। थॉर्नडाइक वाज अ पाइनियर नॉट ओनली इन बिहेवियरिज्म एंड इन स्टडिंग लर्निंग। वो पाइनियर ना सिर्फ बिहेवियरिज्म और लर्निंग में था बल्कि बट ऑल्सो इन यूजिंग एनिमल्स इन क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स। बल्कि वो इस चीज़ का भी पाइनियर था, इस चीज़ का भी वो सबसे पहला शख्स था जिसने एनिमल्स को यूज़ किया था। सबसे पहले शख्सियात में से शख्स था जिसने एनिमल्स को यूज़ किया था एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है जी, बिहेवियरिज्म और लर्निंग का तो पाइनियर था ही था, लेकिन वो इसके साथ साथ एनिमल्स को यूज़ करने में भी उसने पहल की थी। उसके बाद थॉर्नडाइक वाज एबल टू क्रिएट अ थ्योरी ऑफ लर्निंग। ये इसकी थ्योरी ऑफ लर्निंग भी है, थ्योरी ऑफ बिहेवियर भी है, याद रखिएगा। बेस्ड ऑन हिज रिसर्च विद एनिमल्स, इसकी जो थ्योरी थी ना वो बेस कर रही थी एनिमल्स के साथ, इसने रिसर्च करके इसको डेवलप किया था थ्योरी को, एनिमल से रिजल्ट्स लेके। ठीक है जी। हिज डॉक्टरल डेजर्टेशन, इसका जो PhD का जो थीसिस था, जिसको डेजर्टेशन भी कहते हैं, एनिमल इंटेलिजेंस उसका नाम था। ठीक है जी। एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द एसोसिएटिव प्रोसेसेस इन एनिमल्स। अब ये वाला जो उसका टॉपिक था एनिमल इंटेलिजेंस, उसके अंदर क्या था? एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द एसोसिएटिव प्रोसेस इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर एसोसिएटिव प्रोसेसेस किस तरह से हो रहते हैं उनकी स्टडी को करना। ठीक है जी। ये क्या था? वाज द फर्स्ट इन साइकोलॉजी वेयर द सब्जेक्ट्स वर नॉन ह्यूमंस। ये पहला साइकोलॉजी के अंदर पहला काम था जिसके अंदर नॉन ह्यूमंस यानी कि जानवरों को यूज़ किया गया था, एनिमल्स को यूज़ किया गया था। ये थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था। ठीक है जी। आई होप कि आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे इससे, और इससे आपकी बेस भी बन जाएगी ना चीज़ों को समझने की। अब हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा जी, पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट। पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट, अब हम देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट क्या था। थॉर्नडाइक डिजाइंड एंड बिल्ट क्रूड पजल बॉक्स आउट ऑफ ओल्ड क्रेट्स एंड स्टिक्स। उसने पुराने क्रेट्स और स्टिक्स से मिला के एक बॉक्स बनाया था, जो नीचे मैंने दिखाया भी हुआ है। ये ओरिजिनल इसका बॉक्स है। ठीक है जी। आजकल तो बहुत जदीद बन गए, बहुत कलरफुल बन गए, लेकिन ये वो वाला जो ओरिजिनल था, ये वाला देख लें आप। ठीक है जी, इसको देख लें, ये ओरिजिनल चीज़ आपको निकाल के दी है मैंने। अच्छा जी। टू बी यूज्ड फॉर हिज रिसर्च ऑन एनिमल लर्निंग।
एनिमल लर्निंग पर इसने ये रिसर्च करने के लिए इसको बनाया था। टू एस्केप फ्रॉम द बॉक्स द एनिमल हैड टू लर्न टू ऑपरेट अ लैच। लैच का मतलब वो कुंडी या लीवर है जिससे खुलता है दरवाजा। निकलने के लिए उसको ऑपरेट करना पड़ेगा। थॉर्नडाइक ट्रेस्ड हिज आइडिया फॉर द पजल बॉक्स एज एन अप्रेटस फॉर स्टडिंग लर्निंग टू द एनेक्डोटल रिपोर्ट्स ऑफ रोमन्स एंड मॉर्गन। अच्छा, अगर ये पूछा जाए इसने ये खुद डेवलप किया था या इसने कहीं से आइडिया लिया था, तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे पेपर में भी और इंटरव्यू में भी। तो ये इसने आइडिया लिया था रोमन्स और मॉर्गन से लिया था, जिन्होंने अपना रिसर्च की थी किनके साथ, जानवरों के साथ ही की थी। दैट डिस्क्राइब्ड द वे कैट्स डॉग्स ओपन लैचेस ऑन गेट्स। मतलब कि उन्होंने कैट्स और डॉग्स पर ये रिसर्च की थी कि वो किस तरह से खोलते हैं, ऑपरेट करते हैं ना इसको, लैच यानी कि दरवाजे को, कुंडी को कैसे खोलते हैं। तो ठीक है जी, आई होप कि ये आपको बैकग्राउंड इसका समझ आ गया होगा। अब देखते हैं जी क्या था एक्सपेरिमेंट। In one series of experiments, Thorndike placed a food deprived cat in the slatted box. उसने एक भूखी कैट को ना इस तरह उस बॉक्स के अंदर रखा, ठीक है जी। फूड वॉज लेफ्ट आउटसाइड द बॉक्स एज अ रिवॉर्ड फॉर स्केपिंग। और जो फूड था ना उसने बाहर रख दिया था। ये आजकल बनाई गई है जी रंगीन तस्वीर, कलरफुल, ठीक है जी। तो ये देख लें, उसने बाहर फूड रख दिया और कैट थी भूखी, अब वो खाने को देख रही है, ठीक है जी। The cat had to pull a lever or chain and something engage in several acts in succession to unfasten the latches and open the door. वो फिर उसको क्या करना है, उसको क्या करना था, उसको लीवर दबाना था, ठीक है। ये लीवर दबाना था तो दरवाज़ा खुलना था, लेकिन उसको ये पता नहीं था, ठीक है। उसको ये पता नहीं था कि कैसे करना है, ठीक है। एट फर्स्ट द कैट डिस्प्लेड रैंडम बिहेवियर। पहले उसने क्या किया जी, रैंडम बिहेवियर शो किए। अब वो बेचैन है कि मैं इस खाने को किसी ना किसी तरह हासिल कर लूँ। अब वो इधर उधर हरकतें कर रही है, जिसमें पॉकिंग आ गया, स्नीफिंग आ गया, क्लॉइंग आ गया, टू गेट एट द फूड, के फूड को हासिल करने के लिए वो मुख्तलिफ हरबे आजमा रही है, कोशिशें कर रही है। इवेंचुअली द कैट एग्जीक्यूटेड द करेक्ट बिहेवियर एंड अनलैच द डोर। अचानक क्या हुआ, उसका पाँव लगा इस लीवर को, जैसे लीवर को पाँव लगा तो वो दब गया, जब वो दब गया तो वो डोर क्या हो गया, ओपन हो गया, दरवाज़ा खुल गया। ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्रायल दैट बिहेवियर अकर्ड बाई एक्सीडेंटल। पहली दफ़ा ये जो दरवाज़ा खुला है ना, अच्छा दरवाज़ा खुला, वो बाहर निकले और उसने खाना खा लिया, ठीक है। पहली दफ़ा वो कहता है जब बिहेवियर, ये वाला बिहेवियर हुआ है ना, ये हुआ एक्सीडेंटल, ये एक्सीडेंटल हुआ है, ये उसने सीखा नहीं था, उसने जानबूझ के कॉन्शियसली नहीं किया था, ठीक है। ऑन सबसिक्वेंट ट्रायल्स द रैंडम बिहेवियर वर डिस्प्लेड लेस फ्रीक्वेंटली अंटिल लर्निंग वाज कंप्लीट। फिर उसके बाद जब दोबारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया ना, फिर जितना उसने टाइम पहली दफ़ा दरवाज़ा खोलने में लगाया था, डोर ओपन करने में लगाया था, अगली दफ़ा उससे कम टाइम लगा उसको, अगली दफ़ा उससे कम टाइम लगा, ठीक है जी। पहली दफ़ा की निस्बत अगली दफ़ा कम टाइम लगा, दूसरी दफ़ा, ठीक है। Then the cat would exhibit the appropriate behaviors as soon as it was placed in the box. आहिस्ता आहिस्ता करते करते क्या हुआ, टाइम कम होता गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको पता चल गया कि असल जो केमिस्ट्री छुपी हुई है इस लिवर के अंदर छुपी हुई है, ठीक है। इस लिवर को दबाते हैं तो दरवाज़ा खुलता है। आहिस्ता आहिस्ता वो सीख गई। पहले ट्रायल में उसने बहुत इधर उधर हरकतें की लेकिन वो नहीं खोल सकी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, उसको पता चल गया। डिफरेंट ट्रायल, जब मुख्तलिफ ट्रायल्स किए गए, कुछ रिपीट किया गया इसी एक्सपेरिमेंट को, तो फिर उसकी लर्निंग हो गई, वो समझ गई कि ये ना इसमें लॉजिक क्या है, तो इस लॉजिक को समझ गई। इस तरह से उसकी लर्निंग हो गई थी। अब आपको दिखाते हैं वीडियो जिसके अंदर जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट मतलब कि जिस तरह से किया गया है वो आपको दिखाते हैं वीडियो, कि कैसे जो कैट है पिंजरे के अंदर, उसको जब बंद किया जाता है तो वो कैसे ट्रायल करने के बाद सीख जाती है, और सीखने के बाद कैसे वो डोर को खोलना स्टार्ट कर देती है। वीडियो को देखिएगा। When he placed a cat in the puzzle box for the first time, Thorndike was unable to see any evidence of flashes of insight. The successful actions appeared first by chance. He proved that the apparent cleverness arose by trial and error, and used graphs to measure the rate of learning. A well-practiced cat quickly recalls the actions that help it escape to its reward of food.
If an action brings a reward, Thorndike believed that that action becomes stamped into the mind. In his thesis, he explained further his ideas about learning, that behavior changes because of its consequences. He called this his law of effect, which explained how even wild creatures develop new habits. तो जी आपने वीडियो देखी जिसके अंदर हमने पहले देखा कि जब बिल्ली को पहली दफ़ा कैट में रखा गया तो वो थोड़ा सा वो ट्रायल एंड एरर वाले फिनोमिना पे काम कर रही थी और फिर थोड़े अरसे के बाद वो खोल लेती है। उसके बाद दोबारा जब उसको डाला गया काफ़ी ट्रायल के बाद तो वो फ़ौरन उसने पिंजरे को खोल लिया। अच्छा, इस जैसे कि मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया कि ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, इसी के अंदर ट्रायल एंड एरर थ्योरी आ जाती है, इसी से निकाली गई है और उसके बाद इसी के अंदर कनेक्शनिज्म आता है, इसी के अंदर लॉ ऑफ इफेक्ट आता है, इसी के अंदर लॉ ऑफ एक्सरसाइज आता है, इसी के अंदर लॉ ऑफ रेडीनेस आता है। इसी एक्सपेरिमेंट से इसको अखज़ किया गया है। जैसा कि हम ट्रायल एंड एरर वाले आप इसे देख सकते हैं कि कैसे ट्रायल एंड एरर करती है वो, मतलब पहले वो मुख्तलिफ एक्शंस करती है, रॉन्ग एक्शंस करती है, आखिरकार वो खोल लेती है। पहले उसने मतलब कभी ट्राई किया, फिर एरर हुआ, ट्राई किया, एरर हुआ, फिर एक आखिरकार उसने खोल लिया। उसके बाद क्या हुआ, उसने फिर जब इसकी एक्सरसाइज की, इसके बार बार की, तो उसकी लर्निंग होती चली गई, ज़्यादा अच्छी होती चली गई, यानी कि वो जो रॉन्ग एक्शंस थे वो कम होते चले गए। उसके बाद लॉ ऑफ इफेक्ट ये था कि उसने वही एक्शन किया जिससे उसको अच्छा रिवॉर्ड मिला। उसने वही एक्शन किया जिससे उसको अच्छा रिवॉर्ड मिला, यानी कि दरवाज़ा खोलने से उसको खाना मिला था तो उसने वो वाला उसी को रिपीट करना शुरू कर दिया। जो रॉन्ग एक्शंस हो रहे थे जिससे उसको कुछ नहीं मिल रहा था वो उसने छोड़ दिया। और रेडीनेस ये था कि वो खाना खाने के लिए रेडी थी, इसलिए उसने वो चीज़ों को सीख लिया। ठीक है, उसको अर्ज थी खाना खाने की, तो वो रेडी थी उसके लिए, इसलिए उसने एफर्ट की उसको हासिल करने की। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गया कि किस तरह से इसमें से अखज़ की गई हैं, निकाली गई हैं। तो ये था सारा एक्सपेरिमेंट। अब आगे बढ़ते हैं जी। टू रिकॉर्ड हिज डेटा थॉर्नडाइक यूज्ड क्वांटिटेटिव मेजर्स ऑफ लर्निंग। उसने क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज़ किए इसको लर्निंग को मेजर करने के लिए। वन टेक्निक वाज टू लॉग द नंबर। पहले फिर एक तो उसने नंबर नोट किया, नंबर ऑफ रॉन्ग बिहेवियर्स द एक्शंस दैट डिड नॉट लीड टू एस्केप, कि उसने कितने बिहेवियर्स यानी कि कितने जो गलत बिहेवियर्स शो किए, कितनी दफ़ा गलत बिहेवियर शो किया। ठीक है, रॉन्ग जो एक्शंस है वो कितनी दफ़ा उसने शो किए जिनसे दरवाज़ा नहीं खुला। ठीक है, ये वो नोट करता गया पहले एक्सपेरिमेंट से पहले ट्रायल से लेके आखिरी ट्रायल तक। ठीक है, ओवर अ सीरीज ऑफ ट्रायल्स एंड नंबर ऑफ दीज बिहेवियर्स डिमिनिश्ड। जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होते गए ये नंबर जो हैं ये कम होते गए। ठीक है, जैसे जैसे मतलब उसकी प्रैक्टिस बढ़ती गई कैट की, ये नंबर कम होता गया। एनदर टेक्निक वाज टू रिकॉर्ड द इलैप्स्ड टाइम। फिर उसने एक तो नंबर नोट किया, फिर उसके बाद उसने टाइम भी नोट किया कि कितने नंबर और कितने टाइम के बाद, ठीक है, कितने नंबर के बाद वो दरवाज़ा खोल सकी है और कितने टाइम के बाद वो दरवाज़ा खोल सकी है। ये दो चीज़ें उसने नोट की। फ्रॉम द मोमेंट द कैट वाज प्लेस्ड इन द बॉक्स अंटिल इट सक्सीड इन एस्केपिंग, यानी कि कितनी टाइम उसको लगता है बाहर निकलने में। एज लर्निंग टुक प्लेस, जैसे ही लर्निंग उसने सीख लिया, दिस टाइम पीरियड डिक्रीज्ड। जैसे उसने वो सीखती गई वैसे ही ये टाइम पीरियड डिक्रीज होता गया। एक तो नंबर ऑफ रॉन्ग एक्शंस भी डिक्रीज होते गए और जो टाइम पीरियड है वो भी डिक्रीज होता गया जैसे जैसे उसकी लर्निंग होती गई। जैसे वो उसने कंप्लीटली लर्न कर लिया उस वक्त वो बिल्कुल ही मतलब कि फ़ौरन से ही दरवाज़ा खोलना शुरू कर दिया। टाइम भी बहुत कम लगा और नंबर भी ख़त्म होते चले गए गलत एक्शंस के। ठीक है जी, अब आगे आते हैं। अब इससे अच्छा ये याद रखिएगा, इससे अगली वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्शन थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म। इस एक्सपेरिमेंट से उसको रिलेट करेंगे और भी एग्जांपल्स देंगे आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको जरूर देखिएगा। थॉर्नडाइक रोट अबाउट स्टैंपिंग इन एंड स्टैंपिंग आउट अ रिस्पॉन्स टेंडेंसी बाय इट्स फेवरेबल और अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेज। उसने दो नाम दिए, स्टैंपिंग इन, स्टैंपिंग आउट, यानी कि वो कॉन्सिक्वेंसेज वो कहता है कि जिस एक्शन के बदले कॉन्सिक्वेंस या रिस्पॉन्स कॉन्सिक्वेंस अच्छा होगा ना उसको वो करना शुरू कर देगा, उसको स्टैंपिंग आउट कह दिया था। और जिस एक्शन से वो उसको कॉन्सिक्वेंस अच्छा नहीं मिलेगा या उसका फेवरेबल नहीं मिलेगा उसको वो छोड़ देगा, इसको स्टैंपिंग आउट बोला गया है। ठीक है, कि जो मतलब कि ऐसा कॉन्सिक्वेंस जो उसको दोबारा वही बिहेवियर करवाता है या लर्निंग करवाता है वो उसको स्टैंपिंग इन बोल दिया था, और जो नहीं करवाता उसको स्टैंपिंग आउट। अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्स टेंडेंसीज दैट डिड नथिंग टू गेट द कैट आउट ऑफ द बॉक्स टेंडेड टू डिसअपीयर। वो वाले अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज जो कि उसको कोई उसके फेवरेबल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा या आउटकम नहीं मिल रही तो वो डिसअपीयर हो जाएगा ऐसा ऐसा। ये है बेसिकली लॉ ऑफ इफेक्ट। ये इस तरह से लॉज इसने डेवलप किए थे, ये लॉ ऑफ इफेक्ट है या लॉ ऑफ लर्निंग इसी तरह से उसने डेवलप किए थे।
ठीक है जी, कि अगर कॉन्सिक्वेंस अच्छा होगा तो वो दोबारा बिहेवियर शो करेगी, अगर अच्छा नहीं होगा तो वो डिसअपेयर हो जाएगा। टू बी स्टैम्प्ड आउट ओवर अ नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये वाली बात कर दी। रिस्पॉन्स टेंडेंसीज दैट लेड टू सक्सेस वर स्टैम्प्ड इन आफ्टर अ नंबर ऑफ ट्रायल्स। This kind of learning has come to be known as trial error learning, although Thorndike preferred to call it trial and accidental learning। इसी को उसने बोला trial and error learning। देखिए जैसे कि ये trial and learning error भी इसका जो लॉ है या लर्निंग है वो भी यही वाला है, इसी एक्सपेरिमेंट से निकाली है उसने। लॉज ऑफ लर्निंग भी इसी एक्सपेरिमेंट्स में और लॉ ऑफ कनेक्शनिज्म भी इसी में से निकालने, इसी एक एक्सपेरिमेंट्स में। तो ठीक है, ये आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशानी होना, अगली वीडियो लाजमी देखनी, उसमें हम ट्रायल एंड एरर की बात भी कर लेंगे और कनेक्शनिज्म की बात भी कर लेंगे। ठीक है जी, दोबारा इसको पढ़ते हैं। वो कहता है इस तरह की जो लर्निंग होती है ना, वो होती है आपकी ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ठीक है, और इसी से उसने लॉज ऑफ लर्निंग भी निकाले थे, जिसमें लॉ ऑफ इफेक्ट हो गया, लॉ ऑफ रेडीनेस, और दूसरे भी लॉज है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों लॉज हैं, वो भी हम एक वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये सारा इसका एक्सपेरिमेंट था। आई होप कि आपको समझ आ गई कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज ये पाइनियर ना सिर्फ बिहेवियरिज्म और लर्निंग में बट ये एनिमल को यूज़ करने में भी पाइनियर है। ठीक है, उसके बाद इसने इसकी जो थ्योरी है वो एनिमल्स के साथ रिसर्च पर डेवलप की है इसने। इसका जो डेजर्टेशन, ये बुक भी बोला जाता है, एनिमल इंटेलिजेंस है, जिसके अंदर इसने एसोसिएटिव प्रोसेसेस को देखा था एनिमल्स के। ये पहली बुक है जिसमें एनिमल्स को यूज़ किया गया। उसके बाद ओरिजिनल इसने जो बॉक्स बनाया था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, वो ये आपके सामने है। इसने जो रोमन्स एंड मॉर्गन से आइडिया लिया था। उसके बाद पहले एक्सपेरिमेंट में उसने देखा, भूखी कैट को अंदर रखा और उस बाहर खाना रख दिया। पहली दफ़ा उसने काफ़ी टाइम लिया, बहुत से रॉन्ग एक्शंस किए, मतलब ट्रायल एंड एरर वाली बात है। ट्रायल करती रही, नहीं उसको कुछ रिस्पांस मिला, ट्रायल करती रही, रिस्पांस नहीं मिला, करते करते आखिरकार उसने दरवाज़ा खोल लिया और खाना खा लिया। फिर जैसे जैसे वो आगे ट्रायल बढ़ाता गया, टाइम भी कम होता गया, नंबर भी जो रॉन्ग एक्शंस, रॉन्ग बिहेवियर्स के कम होते चले गए। ठीक है, और आखिरकार उसकी लर्निंग हो जाती है, और वो बिहेवियर्स जिनका कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे होते हैं वो दोबारा से होता है, और जिनके अच्छे नहीं होते वो डिसअपेयर हो जाता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ इफेक्ट है, यहीं से लॉ निकाले इसने, और इसी को ट्रायल एंड एरर लर्निंग या ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोला है। ठीक है जी, ये था इसका पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट थॉर्नडाइक का। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ नहीं आई है तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा, और अगर समझ आ गई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है।